बाथरूम एंड WCD एक जगह होना अच्छा है? हाँ अच्छा है। These days space is a constraint, तो जिस तरीके से आर्किटेक्ट चाह रहे हैं उस तरीके से बना रहे हैं। यस, ओम प्रकाश जी, अगर आप सिर्फ दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं फिर साउथ ईस्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं देगा। सुनीता मैम पूछ रहे हैं कि अगर जब हम एंट्रेंस ट्रीट करते हैं N2 N3, यहाँ पे दो एंट्रेंसेस थे, एक बुरी है और एक बहुत अच्छी है, तो हम टेप कैसे लगाएं? सिर्फ N2 पे लगाएं या पूरे में लगा दें? यूजर स्पेसिफिक है, आप सिर्फ N2 में भी लगा सकते हैं, पूरे में भी लगा सकते हैं। डू नॉट वरी, जो अच्छे एट्रीब्यूट्स होते हैं दैट इज नेवर लॉस्ट। द पर्पज ऑफ पुटिंग अ टेप और अ कलर एलिमेंट इज टू ब्लॉक द गुड एनर्जीज मूविंग आउट ऑफ आवर हाउस। बुरे एंट्रेंसेस को बुरे इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे घर से एनर्जीज बाहर चली जा रही है, उसको हमें रोकना है, तो हमारा ध्यान वहां पे होना चाहिए। अच्छा, मैं क्वेश्चंस लेती हूँ, एक बार और एक मैप डिस्कस कर लें। आर यू ऑल रेडी? सेकेंड मैप डिस्कस करें? चलो, आप लिख लीजिए। आदित्य जी, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं ले लेती हूँ, मैं दूसरा मैप एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन ही रखते हैं। इज द मैप विजिबल? थोड़ा सा लाइट है बट इट शुड बी विजिबल। चलिए, दिस इज फॉर क्लाइंट 2। तो यहाँ पे क्या है, इनके प्रॉब्लम्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। अग्रेसिव बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर देखा गया इनके घर में, with which the client was not happy. सेकेंड चीज, वर्क प्लेस में इश्यूज हैं, और या फिर आप कह सकते हो वर्क प्लेस में भी जो इनके काम है वो सही से ना चलने की वजह से इनको भी एग्रेसिव बिहेवियर आ रहा था। और इनके पेमेंट रिकवरी में भी डिलेज आ रहे थे। ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन? स्टार्ट करें इसकी एनालिसिस, शुरू करते हैं। So what is the first thing that we should check? सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? अगेन आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली चीज क्या है? एंट्रेंस। सेकेंड क्या है? टॉयलेट। थर्ड क्या है? किचन। तो पहले मैं किचन से शुरुआत करती हूँ। ये चीज सबको, ये मैप सबको विजिबल है या नहीं है? इज इट विजिबल? या मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूँ इस चीज को? चलिए मैं थोड़ा एक्सपैंड कर देती हूँ, मुझे कुछ दिखाना है आप सबको। हम पहले शुरू करेंगे किचन में। क्या आप लोगों ने फिगर आउट किया कि इनका किचन कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज एग्जैक्टली इन SC एंड SSC। बेस्ट प्लेस टू हैव अ किचन, बेस्ट प्लेस टू हैव अ किचन। सो किचन रिलेटेड इश्यूज उनको नहीं है। किचन फायर एलिमेंट को अच्छे से बैलेंस करके बैठा हुआ है। इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं? एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से। तो कहीं ना कहीं यही फायर बैलेंस नहीं हो पा रहा है घर पे। तो वो हमें देखना है कि वो कहाँ पे बैलेंस नहीं है जिसकी वजह से एग्रेसिव बिहेवियर आ रही है इनको। तो सबसे पहले वी विल मूव विद द एंट्रेंस। ये देखिए यहाँ पे इनकी एंट्री लोकेटेड है। मैं और थोड़ा एक्सपैंड कर देती हूँ।
This is the entry. And what are the entry numbers? W6 and W7. They are not good. They are not good. They will take you to depression. आपका बिहेवियर डिप्रेसिव बना देगा. अगर कोई काम सच में अच्छा नहीं हो रहा है तो आप और भी ज्यादा डिमोरलाइज हो जाएंगे. हैप्पीनेस इज लॉस्ट द मोमेंट यू गेट सच एन एंट्रेंस. तो इसको सबसे पहले ट्रीट करना है. तो इसको किस तरीके से ट्रीट करना है? यस, प्लीज आंसर. इसको किस तरीके से ट्रीट करें? एब्सोल्युटली करेक्ट. वी विल यूज व्हाइट. व्हाइट कलर से हम इस एंट्रेंस को ट्रीट करेंगे. व्हाट इज द रीजन फॉर इट? द रीजन इज इट इज गवर्न्ड बाय अ स्पेस एलिमेंट. अब अगर आप नोटिस करें, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द प्रीवियस मैप एंड दिस मैप? प्रीवियस मैप में इसी जगह पे किचन थी और इस मैप में इसी जगह पे एंट्रेंस है. इस तरीके से एनालाइज करना हमें पड़ता है. तो इसको आप व्हाइट कलर से ट्रीट करेंगे, जिससे क्या हो गया? एनी डिप्रेसिव मूड्स इनसाइड द हाउस वुड बी प्रिवेंटेड. एंजॉयमेंट नहीं है, ऐसे घरों में एंजॉयमेंट सबसे पहले निकल जाती है. गॉट इट? अब हम नेक्स्ट देखते हैं. वेयर इज द टॉयलेट लोकेटेड? कैन एवरीवन लोकेट द टॉयलेट? वेयर इज इट लोकेटेड? टॉयलेट इनका है EAC में. Is the placement of toilet in EAC a good thing or is it a bad thing? If it is bad, is it related to the problem? Placement of toilet in EAC is not good. What is the reason? There will be issues in relationships. एक दूसरे को समझना डिफिकल्ट हो जाता है. एंजाइटी इश्यूज आ जाते हैं and that could give rise to aggressive behavior. सबसे पहले तो एंट्रेंस आपके मूड को डिप्रेसिव बना रहा है, एंजॉयमेंट के माहौल को खत्म करता है. दूसरे बार क्या होता है? द टॉयलेट इज लोकेटेड इन द EAC. दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग वन अनदर इज डिफिकल्ट इन दिस फैमिली. सो नेचुरली द बिहेवियर टर्न्स आउट टू बी अग्रेसिव इन नेचर, full of anger, without any sympathy for one another. Yes, Om Prakash ji, very rightly used. Doubts भी आ सकते हैं. तो क्या करें? इसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे? We will try to block this particular toilet using the color of this zone, which is green in color. Again, as you can see, this toilet is also an Indian make. Indian make toilets are prone to give more difficulties than the Western make. Absolutely correct, Om Prakash ji. Absolutely correct. So green tape on the floor, चारों तरफ से. ये बात सबको अब तक समझ आ गई? चलिए अब देखते हैं और इनके घर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी. मैंने पहले ही कहा था ना कि एंजॉयमेंट मिसिंग है. क्या आप लोगों को और कुछ दिख रहा है? देखिए, किचन टॉयलेट एंट्रेंस हमने तो देख लिया, इसके अलावा कुछ और आपको घर में दिख रहा है? देखिए, इसी मैप में देखिए, इसी साइड देखिए. बिल्कुल सही रीना जी. सचिन जी, वॉशिंग मशीन. और कहाँ रखा है वॉशिंग मशीन? ENE में है. उनके ऑलरेडी उनके प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहले उनके प्रॉब्लम्स है डिप्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा. सेकेंड है एग्रेसिव बिहेवियर है, जो कि क्लाइंट ऑलरेडी बोल रहा है. थर्ड,
एंजॉयमेंट ना होने का कारण भी ये वॉशिंग मशीन है जो ईएनई में रखा गया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? द बेस्ट रेमेडी इज टू बी shifted. You shift the washing machine from ENE to ESC. That's the best place for washing machine. अगर आपके शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको एक स्टैंड पे रखना है, एंड सेकेंडली आप इसको क्या करेंगे? You have to use a cover for this washing machine. Which color cover should you be using? You should go for floral prints, green or floral prints. Done? और कुछ और भी प्रॉब्लम्स थे, चलिए हम और डिस्कस करते हैं. What were the other problems? Let us scroll down. इनका टेम्पल सही जगह पे है, there was no issue. Can you see the placement of bed? Can you see the placement of bed now? It has been shifted to southwest and west southwest. Earlier it was not so. Earlier they were sleeping here. Is this a good place to sleep? Is sleeping in WNW a good place? Absolutely not. यहाँ पे सोएंगे तो बहुत ज्यादा हेल्थ एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, साथ ही साथ योर बिहेवियर विल बी डिप्रेसिव एंड सुइसाइडल. तो उन्होंने अपने सोने की जो पोजीशन है वो शिफ्ट कर दी है और वो इधर आ गए हैं, विच इज अ वेरी गुड प्लेस टू स्लीप. एंड दोज हु हैव जॉइंड न्यूली, डू रिमेंबर, जब भी आप सोते हैं मेक श्योर यू प्लेस योर हेड टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन और टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन. Do not place your head towards the north direction. ठीक है. And coming to the kitchen part, इनका जो किचन का प्लेटफॉर्म है, it's really wonderful. Not only they have their kitchen located in south, southeast and southeast, their kitchen platform is also green in color, which is very supportive. Which is supportive in nature. So it's a good thing. सुनीता जी, बेड पहले WNW में था, अभी उन्होंने साउथ वेस्ट में शिफ्ट किया है. साउथ वेस्ट एंड पार्टली इन वेस्ट साउथ वेस्ट, विच इज वेरी गुड. So this was our second case study. Was everyone able to follow? समझ आया किस तरीके से फिगर आउट करना है? बहुत छोटी छोटी चीजें आपको अपने घर में देखना है, और अगर आप उसको सही तरीके से वर्कआउट करते हैं, you will start getting the benefit of Vastu, and you will also start getting good results. But there is a catch. Since most of you have joined live today, मैं अपने क्लाइंट्स को लेकिन एक चीज कहती हूँ जो आज मैं यहाँ पे भी बताने वाली हूँ. जो भी जिनसे भी मेरी बात होती है, हमेशा मैंने एक डिस्क्लेमर आप सबको बताया होगा. व्हाट इज द डिस्क्लेमर? जब भी आप वास्तु करा रहे हैं, डू नॉट अप्लाई मल्टीपल साइंसेस इन वन गो. क्या ये चीज मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को बताई है? दिस वाज द फर्स्ट डिस्क्लेमर जो मैंने हमेशा कहा है. एक साथ सारी दवाइयां नहीं लेनी है. जब आप ये कर रहे हैं, इसको कर लीजिए, वेट कीजिए, देन अप्लाई डिफरेंट साइंसेस. सारी चीजें एक साथ करेंगे, क्या बैकफायर कर रहा है या कौन सी एनर्जी आपको रोक रही है सही ना होने के लिए, ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. जब आप वास्तु करा रहे हैं, वास्तु करिए. जैसे ही आप वास्तु खत्म हो जाता है, देन स्टार्ट यूजिंग अदर ऑकल्ट साइंसेस और स्टार्ट टेकिंग डिफरेंट मेडिसिन्स.